कोविड में वो माइग्रेशन बहुत हुआ था, इस वजह से ये न्यूज में चला रहा। तो वही कि एक माइग्रेशन क्यों हो रहा है इन जनरल, अगर हम इसको देखेंगे मेंस में टॉपिक भी है माइग्रेशन, है ना। और फिर चैलेंजेस हम क्या क्या फेस कर रहे हैं माइग्रेशन। इवन इकोनॉमिक सर्वे हाउस में भी ये बात हुई थी कि जो इंडिया में इंटरनल माइग्रेशन है वो ज्यादा है देन व्हाट इज कैलकुलेटेड। उन्होंने क्या किया था, ये डाटा उठाया था जो जैसे मान लो नेटवर्क्स, रोड नेटवर्क, रेल से और ट्रेन से जितने लोग ट्रेवल कर रहे हैं उसके बेसिस पर उन्होंने निकाला था कि जो इंटरनल माइग्रेशन है वो ज्यादा, और सबसे ज्यादा क्या होता है, इंटरनल माइग्रेशन। ठीक है, और किस वजह से होता है, शादी। ठीक है, माइग्रेशन ये क्या है, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट। माइग्रेशन क्यों होता है, वेरियस रीजन है। यहाँ पर इकोनॉमिक रीजन हो सकते हैं, कई लोग पैसे की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। सोशल रीजन हो सकता है, पॉलिटिकल रीजन हो सकते हैं, या फिर इन्वायरमेंटल रीजन, हैजार्ड हो रहा है किसी जगह पर, लोग वहां से उठ के चले जाएंगे। पुश और पुल की बात करते हैं हम ना। पुश क्या होता है, एक इंसान कहीं रह रहा है, अगर वहां से ऐसी कंडीशन है कि उसको वहां से धक्का लग रहा है, गांव में रोटी नहीं मिल रही है, धक्का है वो, है ना, गांव में सूखा पड़ गया, धक्का है। एक पुल है, हम लाइटनिंग इफेक्ट कहते हैं, कुछ खींच रहा है। शहर, शहर में एक तो लाइटनिंग इफेक्ट, बिजली है ना, ये इतनी लाइट चकाचौंध, है ना, वहां पर ज्यादा आपको रिसोर्सेज मिल रहे हैं, वहां पर ज्यादा एजुकेशन के लिए। देखो ना, लोग शहर क्यों आते हैं, तो कई लोग अभी गांव से शिमला में कमरा लेके रह रहे हैं, क्यों, यहाँ पे एजुकेशन अच्छी है, यहाँ पर हेल्थ अच्छी है, लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए रह रहे हैं। ये एक पुल फैक्टर है ना, कि वो यहाँ इस वजह से माइग्रेट करके दूसरी जगह रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह, इंस्ट्रूमेंट है हमारा कल्चरल डिफ्यूजन का, है ना। अलग अलग जगहों से लोग आते हैं, जैसे शहरों में हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉट कल्चर होता है, अलग अलग कल्चर सब। जैसे देखो ना, अब आप अगर गांव में हो, वो एक स्पेसिफिक खाना जो वहां का लोकल जैसे खा रहे हैं सब लोग, आप उसको फॉलो करो। शहर में हो, है ना, एक दिन इडली खा दी, एक दिन डोसा खा लिया, एक दिन परांठा खा लिया, एक दिन छोले भटूरे खा लिए। ठीक है, तो मिल रही है ना चीजें। और कहीं ना कहीं जब माइग्रेशन हो रही है तो एक सोशल इंटीग्रेशन भी होती है। ठीक है, जनरली जब आप औरों से मिलते हो, आप उनका कल्चर देख पाते हो, आप उसको समझ पाते हो, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में एक दूसरे के प्रति ना सेंस ऑफ रिस्पेक्ट भी आती है। तो इसमें जैसे हम कहेंगे, इससे ज्यादा मीनिंगफुल जो पॉपुलेशन है उसमें चीजों का रीडिस्ट्रीब्यूशन बेटर हो सकता है अगर माइग्रेशन हो रही है। इसमें अगर हम समझें, है ना, रीजन माइग्रेशन क्यों हो रही है ना, तो अर्बनाइजेशन एक बड़ा रीजन है। ये एक पुल फैक्टर है कि एक अर्बन एरिया में लोग जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अर्बन एरिया में क्या है, नौकरियां मिल रही है ना, सैलरी मिल रही है, अच्छी फैसिलिटीज है, मेडिकल है, एजुकेशन फैसिलिटी है, तो ये सब अट्रैक्ट करते हैं। दूसरा मैरिज, सबसे बड़ा रीजन माइग्रेशन का मैरिज है। जैसे रूरल टू रूरल मैक्सिमम माइग्रेशन होती है और वो मैरिज से होती है। तो यहाँ पर लड़कियां हैं, ये इन लॉज के घर जाती है रहने के लिए, है ना। हमारे यहाँ पर घर जवंतरी भी होते हैं, है ना, तो घर जवंतरी तो एक माइग्रेशन जो हो रहा है, तो एक छोटे या बड़े डिस्टेंस में माइग्रेट कर सकते हैं। फिर इसमें 49.35% जो पीपल शिफ्ट करते हैं रेजिडेंस, ये मैरिज के बाद ना ये हुआ था। तो मतलब अगर ओवरऑल माइग्रेशन में 49%। फिर हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि गांव में, रूरल एरियाज में एजुकेशन नहीं है। सेंसस के हिसाब से ना 1.77% पीपल माइग्रेट करे हैं एजुकेशन की वजह से। आप ही देख लो, कई लोग अगर स्पेसिफिकली सिर्फ पढ़ने के लिए आए हो, तो आप भी तो माइग्रेट किए हो ना, जहां पर आप थे वहां से एक बेटर एजुकेशन फैसिलिटी के लिए। फर्दर अगर हम बात करें, एक सिक्योरिटी ना, कभी कभी जैसे पॉलिटिकल डिस्टरबेंस हो जा रही है, कहीं पर इंटर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, लड़ाइयां हो रही है, इस वजह से पुश फैक्टर हो जाता है। रोहिंग्या मुस्लिम्स आ रहे थे, है ना, तो यस वहां पर उनका परसिक्यूशन हो रहा है, तो फिर वो इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम देखें जैसे जम्मू और कश्मीर में वो पंडित्स, है ना, तो उनके अगेंस्ट जब अट्रॉसिटीज हुई थी तो वहां से भाग गए थे ना। असम है ना, तो यहाँ पर लास्ट डिकेड डिस्टर्बिंग कंडीशन जो वहां पर प्रिवेल हो रही है, जैसे आफ्सपा लगा हुआ है, आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, उस वजह से थोड़ा, है ना, लोगों को दिक्कत आ रही है, इस वजह से लोग निकल जाते हैं वहां से। इन्वायरमेंटल कॉजेज है माइग्रेशन के, है ना, इसमें अगर हम देखें डिजास्टर आ गया, कहीं पर अर्थक्वेक आ गया है, फिर लोग वहां से बाहर चले जाते हैं। ये हमारे माइग्रेशन के रीजंस। फर्दर माइग्रेशन से हम चैलेंजेस क्या फेस कर रहे हैं, जैसे जो लोग माइग्रेट करते हैं उनको क्या प्रॉब्लम होती है। ठीक है, देखो अब ये वाले जो इश्यूज है, हम ये कह रहे हैं जो माइग्रेंट्स हैं,
ठीक है। अब जैसे मान लो ज्यादातर कुछ लोग ऐसे भी माइग्रेट करते रहते हैं, जैसे गुज्जर्स वगैरह है, माइग्रेट कर रहे हैं जॉब्स के लिए, लोग माइग्रेट कर रहे हैं। तो एक तो देखो बच्चा हाई एजुकेशन पाने के लिए शहर जा रहा है, वो एक अलग चीज है। हम क्या बात कर रहे हैं कि एक फैमिली है, वो शहर माइग्रेट कर गई क्योंकि जॉब के लिए, है ना, स्लम में रह रहे हैं कि वहां पर नौकरियां क्या कौन सी कर रहे हैं, एक रिक्शा चला रहा है, दूसरा जो वाइफ है वो लोगों के घर जाके झाड़ू पोछा कर रही है। अब ऐसे लोगों के बच्चे अगर हम इस चीज को देखें, तो अगर मान लो जैसे, या फिर माइग्रेशन ऐसे, जैसे नेपाल वाले लोग हैं, वो आ गए, अब वो बगीचे वालों के पास काम कर रहे हैं, उनको खुद नहीं पता किसके पास जाएंगे, बस उठ के आ गए, यहाँ पर जो भी एम्प्लॉयर मिला उसके साथ निकल गए, साथ में अपने बच्चे भी लेके घूम रहे हैं, है ना। या फिर ये बिहार वगैरह से आए, पंजाब में सीजन था, है ना, तो जो सीजनल माइग्रेंट्स होते हैं अपने साथ अपने बच्चों को भी ले जाते हैं। तो इस तरीके से जो माइग्रेशन हो रही है, वहां पर क्या वो बच्चे पढ़ पाएंगे? बड़ा टफ होता है। आप यहाँ देखो सरकारी नौकरी वाले बंदों के, जिनकी रेगुलर पोस्टिंग होती रहती है ना, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में शिफ्ट, कुछ तो है जैसे सेंट्रल स्कूल है, इसीलिए सेंट्रल स्कूल आपने देखा वो कैसा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं, जिनकी ट्रांसफर्स होती रहती है, या मिलिट्री स्कूल जो होते हैं आर्मी वालों के, वो क्या करते हैं, एक ही जैसा पढ़ाते हैं हर पूरे इंडिया में। उससे क्या होता है, बच्चा अगर एक जगह से दूसरी जगह चला भी गया, तो फिर क्योंकि पेरेंट्स की ट्रांसफर होगी, तो वहां पर आगे भी वही पढ़े। बट नॉर्मली एक नॉर्मल स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, क्या ऐसा होता है? अब एक नॉर्मल सरकारी स्कूल से अगर बच्चे को उठा के दूसरे स्कूल में डाल दो, हो सकता है दूसरे में कुछ और पढ़ा है और दूसरे में कुछ और पढ़ा रहे हैं, अगर वो पढ़ भी रहा हो। अदरवाइज अगर तो हम ऐसे सीजनल माइग्रेशन की बात कर रहे हैं, अब बिहार से एक बंदा उठ के आया और उसने खेत में काम करना है, और वहीं साइड में उसने अपने बच्चे को रखा हुआ है, तो बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलेगी। राधा थोड़ा बड़ा हुआ तो उसको वही काम पे लगा देंगे। जो ड्रॉप आउट रेट है स्कूल का बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, इस वजह से, माइग्रेशन की वजह से हेल्थ इशू माइग्रेंट वर्कर्स में आएंगे। ठीक है, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो जैसे वो आ रहे हैं, कैसी कंडीशंस में रहेंगे, स्लम में कितना अच्छा होता है रहने के लिए, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, कि बहुत अच्छी कंडीशंस है रहने के लिए, नहीं। ठीक है, बीमारी जैसे टीबी है, टीबी का फैलने का एक रीजन क्या होता है, जैसे क्लोज प्रॉक्सिमिटी में अगर लोग रह रहे हैं, और टीबी अगर एक बंदे को हो गया सबको फैल जाएगा। वैसे किसमें होता है इम्यूनिटी, जिनकी थोड़ी कम हो, खाना खुना ढंग से नहीं मिल रहा है, तो वैसे ही वो बंदा गरीब, फिर ऊपर से उसको डिजीज हो गई, कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज है, बहुत क्विकली फैलता है। एरिया ही नहीं है ना, मतलब रहने, अब जैसे एक झोपड़ी है छोटी सी, उसमें 10-12 लोग रह रहे हैं, है ना, तो स्पेस, तो वही हम कह रहे, तो सैनिटेशन और इश्यूज भी होते हैं। अब कितने झुग्गी झोंपड़ियां हैं जहां पर आपको टॉयलेट्स मिलते हैं, पानी मिलता है, ठीक है, अब टॉयलेट्स नहीं है, ओपन में जा रहे हैं, तो ये सब भी तो बीमारी का कॉज है। न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, वो भी एक बीमारी का कॉज है, ठीक है। तो वो ये सब मिलके ना कहीं एक हेल्थ इशू बन जाता है। और इसके अलावा जैसे बेसिक इम्यूनिटीज नहीं मिल रही है, साफ पानी नहीं मिलेगा, ज्यादातर बीमारियां क्यों होती है? अगर साफ पानी नहीं मिल रहा है, तो ड्रिंकिंग वाटर, बेसिक इम्यूनिटीज अगर नहीं है, न्यूट्रिशनल इनटेक इंडिविजुअल का अच्छा नहीं है, फीमेल वर्कर्स है, ये बहुत सबसे ज्यादा वल्नरेबल होती है, ठीक है। जो इंसिडेंट्स ऑफ रेप्स है ना, इवन उतना इंडियाज डॉटर, उसमें वो जो बातें कर रहे थे यही बता रहे थे, ये नॉर्मल है एक स्लम के अंदर रेप होना। ये लड़की किसको बताएगी, उसने, उसकी नहीं तो शादी नहीं होगी कल को, बोले तो नॉर्मल चीज है, होता रहता है, ठीक है ना। तो वही एक जो माइग्रेंट्स आ रहे हो फेस करते हैं इश्यूज, एक एक्सक्लूजन इन जनरल सोसाइटी में, जैसे हम बात करते हैं डिस्ट्रस्ट की, कहाँ काम करेंगे, क्या इनको प्रॉपर नौकरियां मिलेंगी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, इनफॉर्मल इकोनॉमी में काम कर रहे हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, एग्रीकल्चर लेबरर है, हॉकर्स, वेंडर्स जो सामान बेच रहे होते हैं, है ना, डोमेस्टिक सर्वेंट्स है, रिक्शा वाले हैं, तो कहीं ना कहीं क्या इनको सोशल सिक्योरिटी है? हम गिग इकोनॉमी की बात कर रहे थे कि वहां पर लोगों को, जो इंटरनेट पे काम करने वाले पढ़े लिखे लोग हैं, है ना, उनको बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है, इन लोगों के क्या हाल होंगे? कौन सी लीगल प्रोटेक्शन? देखा है कितना पुलिस वाले हरासमेंट कर रहे होते हैं, ये जो हॉकर्स होते हैं जिन्होंने बाहर दुकानें लगाई होती है, कुछ भी उनका सामान उठा के ले जाएंगे, है ना, पैसे लेंगे उनसे दुकानें लगाने के लिए, तो वो सारी चीजें होती है। तो कहीं ना कहीं, और इन जनरल लोगों के दिल में डिस्ट्रस्ट होता है। अगर आपने एक्सोडस देखे होंगे, बीच में जब एक बार बैंगलोर में हुआ था, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए उन्होंने भगा दिया था नॉर्थ ईस्ट वालों को बैंगलोर से, ठीक है। बीच में मुंबई था, मुंबई में जब वो, है ना, स्टार्ट हुआ था, तो उन्होंने बिहारी वगैरह से जो लोग माइग्रेंट्स थे उनको भगा दिया था।
तो सन ऑफ द सॉइल डॉक्ट्राइन का एक बेसिस बना के, बट वो था क्या, एक डिस्क्रिमिनेशन है ना, लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं। इसके अलावा लिविंग कंडीशन जो है बड़ी टफ है स्लम्स में, पानी नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, ओवर क्लाउडिंग हो रही है, क्राइम बहुत ज्यादा है, इनसिक्योरिटी है, इसके अलावा ट्रैफिकिंग है, सेक्सुअल अब्यूज होता है, एपिडेमिक जैसे एड्स है, बहुत फैल रहा है। ये सारे भी ना, एक आपका जो पॉपुलेशन इस तरह से जा रही है, और जैसे हमने कोविड में देखा था, जब लोग माइग्रेट कर रहे थे, कितनी प्रॉब्लम फेस करी इन लोगों ने। तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो हम ये नीड अंडरस्टैंड करने की है, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं इनकी अपस्किलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनको स्किल दिया जाएगा, फिर वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है, कैपेसिटी बिल्डिंग होती है। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और इनकी सोशल सिक्योरिटी भी बढ़ेगी, और हमारा जीडीपी इंप्रूव होगी, इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग नेशनल स्ट्रेटेजी की जरूरत है कि इनको बेटर एसेस हो, जो इंटाइटलमेंट्स हैं उसके लिए वर्किंग कंडीशंस में। जैसे हम अगर देखते हैं ना कि एक गवर्नमेंट ने किया पीडीएस है, जैसे कि पीडीएस कहीं भी अब ले सकते हैं नेशनल लेवल पे, तो कहीं भी आप जा रहे हो आप वो बेनिफिट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव स्टेप है ना। वैसे ही अगर हम देखें कि जैसे पेंशन की बात करेंगे तो अटल पेंशन योजना, ठीक है ना, तो उसके अंदर आप कनेक्ट कर रहे हैं लोग, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों के लिए भी इंश्योरेंस और पेंशन के स्कीम्स रखी जा रही है, ठीक है। तो क्यों हम, अंत्योदय अन्न योजना है, अगर किसी को नहीं, जैसे खाना बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं, बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, तो गवर्नमेंट वही ना कि काम कर रही है और वो स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन है, तो वो इतना एक एसेंशियल है ये चीज, ताकि सस्टेनेबल इक्विटेबल पाथ हो सके इनकी डेवलपमेंट का। क्योंकि देखो माइग्रेंट पॉपुलेशन इंडिया की वही ना सबसे ज्यादा वल्नरेबल पॉपुलेशन है। कोई बंदा अगर घर छोड़ के जा रहा है कमाने के लिए, दैट मीन्स दे आर वल्नरेबल, दिक्कत आई ना यार, तभी तो मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए काम करना बहुत एसेंशियल है, ठीक है।